इंपॉर्टेंट फिगर गिवन इनटू एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक स्टॉक लाइक है जिसके ऊपर आर्चिगोनियम प्रेजेंट है एंड दिस इज एंथ्रीडियम। ठीक है, वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का लेबलिंग दे रखा है, तो आपको ऑप्शन में एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम आ जाएगा, बट दिस इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसने कैरी किया। जैसे हम लोग देख रहे थे कोनिडियो 4 जिसपे कोनिडिया ग्रो कर रही थी, वेसिडियो 4 जिसपे वेसिडिया ग्रो कर रहा था। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसने होल्ड किया उस स्ट्रक्चर को, दैट इज 4 स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो आर्चिगोनियम को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम 4, एंथ्रीडियम को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम 4। ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है, इस पे ये क्या प्रेजेंट होगी आर्चिगोनियम, ये क्या प्रेजेंट होगा एंथ्रीडिया। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा एंथ्रेजॉइड्स, आर्चिगोनियम में क्या प्रोड्यूस होगा एग। ठीक है, एंथ्रेजॉइड्स कैसे होंगे बाइफ्लैजिलेट, मूव करके जाएंगे। क्लियर। फिर आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक स्ट्रक्चर होता है जैमा कप। ये जैमा कप सिंपली ऐसे यहाँ से डिटैच हो जाएगा और थैलाइड जो सबस्ट्रेटम है उससे अटैच होगा और नए थैलस को फॉर्म कर देगा। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताओ ये थैलाइड गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है? This is the plant of Markensia. Is it gametophyte or sporophyte? फास्ट रिप्लाई करो बेटा। जेमा कैप इज अनदर इम्पॉर्टेंट, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां इसको कवर कर लेंगे, अभी लेबलिंग में हमने बता दिया। तो आप मॉर्फोलॉजिकली फीमेल और मेल को भी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। यहाँ पे एक चीज आपने ये भी नोटिस कर ली होगी, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बेटा, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, दिख रही है, जो राइजोइड्स है, जो सॉइल सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगी वो क्या होगी गैमेटोफाइट। क्लियर। ठीक है, और ये लिवर वर्ड्स में आते हैं, लोअर है। यहाँ पे आपको क्लियरली स्पोरोफाइट दिख रहा है विजिबल। दिस वन इज फ्यूनेरिया जो कि हायर ब्रायोफाइट्स हैं, दिस वन इज स्फेग्नम। यहाँ पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रांचेस दिख रही है, एंथ्रीडियल ब्रांचेस जिस ब्रांच पे एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगी। आर्चिगोनियल ब्रांचेस देखो यहाँ पे प्लांट अलग अलग है, मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग है। यहाँ पे एक ही प्लांट पे आपका एंथ्रीडियम भी बन रहा है, आर्चिगोनियम भी बन रहा है। टेल मी इज इट मोनोशियस और डायोसियस? ये भी टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है, बताओ बेटा। स्फेग्नम का ये जो प्लांट दिया हुआ है ये मोनोशियस है या डायोसियस है? डोंट वरी मनाली, अभी रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में कवर हो जाएगा फिर से गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। डायोसियस, डायोसियस, डायोसियस। अब बताओ मेरे को डायोसियस होता क्या है, मोनोसियस होता क्या है? तुम लोग ना पीटोगे मुझसे बहुत ज्यादा। आलम बेटा, पृथ्वी, मनाली, इकरा ने सिर्फ बताया मोनोसियस। एक ऑर्गेनिज्म पर वन ऑर्गेनिज्म is able to form both male and female gamete, that is monoecious। ऑर्गेनिज्म कितने इन्वॉल्व हुए एक, तो मोनोशियस। ठीक है, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो एक फ्लावर में आपके पॉलन ग्रेन भी बन रहा है और एग भी फॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं मोनोशियस, बाइसेक्सुअल। ठीक है, अगर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं और दोनों में अलग अलग, इन दोनों में एक में मेल गैमेट बन रहा है एक में फीमेल गैमेट बन रहा है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डायोसियस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं किस चीज का प्लांट है, फ्यूनेरिया। स्ट्रक्चर में पूछूंगी, तुम लोग लेबलिंग करोगे। व्हाट इज दिस? ये क्या है इसका, कल देखा क्या घर के बाहर किसी को दिखा? क्या है ये? ए। एंड व्हाट इज दिस? बी। व्हाट इज दिस? सी।
ये पोर्शन क्या है डी, ये पोर्शन क्या है ई। ABCD ई सबका रिप्लाई करो फास्ट। फास्ट रिप्लाई बेटा। ए सीटा, बी कैप्सूल, ठीक है। नहीं, डाई मतलब दो ऑर्गेनिल्स, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे। जैसे ह्यूमन के केस में क्या है, एक फीमेल है एक मेल है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है, मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, पॉपुलेशन होता है, उसके बाद न्यू जनरेशन आ रही है, तो दैट इज डायोशियस। दो इन्वॉल्व है डायो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक इन्वॉल्व है और दोनों गैमेट मिल जा रहे हैं मोनो। ऑर्गेनिज्म में मोनो और डाई है, गैमेट तो दो ही हैं दोनों केस में। सी गैमेटोफाइट, बी कैप्सूल, डी स्पोरोफाइट। सी गैमेटोफाइट, डी स्पोरोफाइट करेक्ट, एंड बी कैप्सूल, ए सीटा। ई पूछा था, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड एनसीईआरटी के पॉइंट है ये। चलो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, सब लोग मैच कर लेना अपना आंसर। ये जो इंडिपेंडेंट है, ये ग्रीन सा स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है, ये क्या होगा आपका गैमेटोफाइट, क्लियर। ये क्या होंगे स्पोरोफाइट, ठीक। ये क्या है कैप्सूल, कैप्सूल में क्या फॉर्म होगा स्पोर, जो कनेक्ट करके रखा है दैट इज सीटा, जहां पे ज्वाइनिंग होगी दैट इज फूड। तो फूड पूछा नहीं है, शायद पूछ रही थी या क्या किया था, सी कहाँ लिखा है मैं ये भूल गई, ठीक है। एंड दिस वन इज गैमेटोफाइट, ई इज गैमेटोफाइट, डी इज स्पोरोफाइट, ए इज सीटा, बी इज कैप्सूल, और सी अगर मैंने स्टॉक पे लिखा होगा तो वो रहेगा तुम्हारा फूड, क्लियर। एंड प्लांट इज फ्यूनेरिया, मॉसेस में आएगा। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड, कितनी बार बोल चुके हैं हम, मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। अब भाई जब इतना सारा पढ़ लिया एनसीईआरटी के पॉइंट तो ऐसे ही हलवा पूड़ी लगते हैं फिर। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेलुलर, द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, फिर से वही पॉइंट आ रहा है, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड्स। The female sex organ called archegonium is flask shaped and produces a single egg. The anthrozoids are released into water where they come in contact with archegonium. Now, एक point आप note करो, ज़ोइडोगैमी। जब मेल गैमेट तैर के, मेल गैमेट पानी में स्विम करके फीमेल गैमेट तक पहुंचे या आर्चिगोनियम तक पहुंचे, फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचे, और उसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो, वाटर इन्वॉल्व है, स्विमिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। और मूव कौन करता है मेल गैमेट, मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट तक जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्लियर। इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं ज़ोइडोगैमी, इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं ज़ोइडोगैमी, क्लियर। अब मतलब कुछ और भी होता होगा, आपने फ्लावर पढ़ा होगा, फ्लावर में क्या होता है स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। वो फ्लावर सेलेक्ट करता है कि ये मेरा ही पॉलन ग्रेन है या नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मैरीगोल्ड का फ्लावर रोज से फर्टिलाइज कर जाएगा, हिबिस्कस का फ्लावर लिली से फर्टिलाइज कर जाएगा, नहीं ना। तो उसके स्टिग्मा जो सरफेस होता है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, उस सरफेस पे यहाँ पे केमिकल टॉक होता है बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, केमिकल टॉक मतलब उनके बीच में कन्वर्सेशन होगा, वो बोल नहीं सकते तो उनके केमिकल आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक। उस कन्वर्सेशन से जब ये प्रूफ हो जाता है कि ये हमारा ही पॉलन ग्रेन है, जब इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है स्टिग्मा, तो वो उसको अलाउ करता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। नाम सुना है पॉलन ट्यूब का, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन सुना है, पॉलन ट्यूब का नाम। ये गायनोशियम का मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। ओवरी में होता है आपका एग,
यहाँ तक पॉलन ट्यूब से पहुंच रहा है और मेल गैमेट, और इस ट्यूब के अंदर है मेल गैमेट। तो ये क्या है? ट्यूब फॉर्मेशन। ये क्या था? स्विमिंग। इस पॉइंट को आप अपने नोटबुक में ऊपर स्टार मार्क करके नोट करोगे और इस पॉइंट में आप ब्रायोफाइटा के साथ मेंशन कर लोगे। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज साइफोनोगैमी। साइफन का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज साइफनोगैमी। तो दो तरीके से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, एदर बाय वाटर, स्विमिंग इन वाटर, और बाय द, अब यहाँ पॉलिनेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब मीन्स साइफन, साइफनोगैमी। मूवमेंट स्विमिंग लाइक एनिमल इज ज़ूडोगैमी। एनी डाउट बेटा? इस टर्मिनोलॉजी को मैं अब कभी भी पूछूंगी तो तुम्हें आना चाहिए। हमें पूरा प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ना है। यस आई नो यू स्टडीड दैट व्हाई आई वाज आस्किंग। ठीक है, पॉलन ट्यूब समझ में आया? तो एक साइक्लोगैमी हो गई, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली, और ये आपके जो आप ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन है। तो आपके एनसीईआरटी में क्या पॉइंट लिखा है? रिलीज्ड इनटू वाटर। हमें पूरी एनसीईआरटी को कोड डिकोड करके एकदम जूस कहते हैं ना, निकाल के पी लेना है उस तरीके से। रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। ठीक, दिस प्रोसेस इज ज़ूडोगैमी। An antherozoid fuses with the egg to produce zygote। अब तो सेम कहानी है, पूरी धरती पे यही चल रहा है। गैमेट फ्यूज में है तो जाइगोट बनेगा। क्लियर? जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। एल्गी में क्या हो रहा था? जाइगोटिक मियोसिस हो जा रही थी। जाइगोटिक मियोसिस से क्या हो जा रहा था? हैप्लॉइड जाइगोस्पोर फॉर्म हो जा रहे थे, या हैप्लॉइड बॉडी बन रही थी और वो डेवलप करके हैप्लॉइड एल्गी को प्रोड्यूस कर दे रहा था। यहाँ पे क्या होगा? जाइगोट आपका माइटोटिकली डिवाइड किया तो रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड का ही फॉर्मेशन हो रहा है, और इस तरीके की प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे हम? स्पोरोफाइट। फिर से वही बात आ गई, 3 बार तो 4 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो हमें प्लांट में दो स्ट्रक्चर दिख गए मॉर्फोलॉजिकली, वन इज स्पोरोफाइट एंड अनदर वन इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड मेन प्लांट बॉडी। यही देख रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप देखें तो यहाँ गैमेटोफाइट की बात हुई। गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बने, वहां से मेल एंथ्रोजॉइड्स फीमेल एग बने, उनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट में कोई मियोसिस नहीं हो रहा है कि उससे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बन जाए। यहाँ पे जाइगोट क्या कर रहा है? माइटोटिक डिवीजन किया, और कोई एक छोटा सा जाइगोट है, वो माइटोटिक अगर डिवीजन करेगा तो वो नंबर ऑफ सेल्स बनाने लगेगा। ये नंबर ऑफ सेल्स आपके आगे चल के एक बॉडी बना दी है, दैट इज स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी आपका क्या हो गया? मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। कोई डाउट बेटा? They produce a multicellular body called sporophyte. Zygote is a single cell. It follows mitotic division and form a multicelled structure body, that is sporophyte. It means कि 2n से 2n ही बन रहा है, कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ। कुछ रटना है क्या इसमें? नहीं रटना है बेटा, एकदम नहीं रटना है। They produces a multicellular body called sporophyte. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic। फ्री लिविंग नहीं है, इसलिए तो क्या है वो? डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये सब हम लोग देख चुके डिटेल में, ये तो एनसीईआरटी के पॉइंट है, आपको ये दोबारा नोट डाउन नहीं करना है, जस्ट आपको समझा रही हूँ मैं। एनसीईआरटी का कोई पॉइंट न छूटे, क्वेश्चन बने तो हम उसको समझ ना पाए इसलिए। नॉट फ्री लिविंग इट मीन्स कि वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे, बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक plant body. Some cells of the sporophyte undergoes reduction division। अब हैप्लॉइड आने के लिए कहीं तो डिवीजन होना है, वो कहाँ हो गया? स्पोरोफाइट के कैप्सूल में। ठीक है, वहां पे मियोसिस हुई, स्पोर मदर सेल कन्वर्ट हो गए, स्पोर फॉर्म कर दी। तो ये स्पोर कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट कैसा था? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में मियोसिस हुई, क्या प्रोड्यूस हुआ? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट में गैमेटोफाइट में सिर्फ डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा था, आर्चिगोनियम वगैरह बने, कोई मियोसिस नहीं था, तो एन से एन बन रहा था। यहाँ एन के फ्यूजन के बाद 2n बना, 2n को रिडक्शन डिवीजन करना पड़ेगा, तो वो जाइगो फिर से तुम्हारा
एन में आएगा, हैप्लॉइड में आएगा। और यहाँ पे जाइगोटिक डिवीजन नहीं है, यहाँ पे कौन सी डिवीजन है? स्पोरिक मियोसिस है। एक मैंने चार्ट बनाया था बेटा, स्पोरिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, याद करना उसको, रिकॉल कर लेना एक बार। These spores germinate to produce gametophyte। अब हमें पता है स्पोर क्या स्ट्रक्चर होते हैं, जो विदाउट फ्यूजन ग्रो कर जाए। नो फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन दे कैन फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है, या न्यू प्लांट बॉडी। कोई डाउट बेटा? अब देखो जितना मैं चिल्ला रही हूँ उसको तुम सिंपल फ्लो चार्ट में बनाओगे, एक साइकिल बनाओगे तो इस तरीके से एक सिंपल सा बना लो गैमेटोफाइट। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको भी रंग दूँ, तुम लोग को फिर से समझा देती हूँ। मेन प्लांट बॉडी एन है, गैमेट फॉर्म हो रहा है, गैमेट भी क्या होते हैं? एन। फ्यूजन होगा, जाइगोट क्या है? 2n। 2n से स्पोरोफाइट, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो यहाँ डिवीजन लिख लो, माइटोटिक या माइटोसिस, बोथ आर सेम वर्ड बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइटोसिस कर रहे हैं तो कोई रिडक्शन नहीं होगा, 2n से 2n बनता जा रहा है। ये सिंगल सेल्ड है। देखो कैसे आपकी नोटबुक भरती है और कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये क्या हो जाएगा? डिवीजन कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? मल्टी सेल। इसको क्या बोला हमने? स्पोरोफाइट। कुछ इसमें स्पेसिफिक सेल, कुछ स्पेक्टर। अब सीटा ने तो डिवाइड नहीं किया, जैसे हम फिनेरिया की बात करें, सीटा डिवाइड नहीं किया, फूड डिवाइड नहीं किया, कैप्सूल पूरा डिवाइड नहीं किया। कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल थी, स्पोर मदर सेल, जिन्होंने डिवाइड करके स्पोर फॉर्म कर दिया। तो कौन सा डिवीजन हो गया? मियोसिस। मियोसिस से क्या प्रोड्यूस हुआ? स्पोर। स्पोर फिर डिवीजन करेंगे अगेन, ये स्पोर क्या होंगे? आपके सिंगल सेल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। सिंगल सेल स्ट्रक्चर डिवाइड करेंगे तो पहला स्ट्रक्चर जुवेनाइल गैमेटोफाइट कौन सा बनेगा? देखो मैंने शॉर्ट बनाया था, उसको भी मैंने फिर से भर दिया। प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा प्राइमरी होगा, जुवेनाइल गैमेटोफाइट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो डेवलप किया तो गैमेटोफाइट बन गया। गैमेटोफाइट से क्या प्रोड्यूस होगा? गैमेट। गैमेट फ्यूज करेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट डेवलप करेगा माइटोटिकली, क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। स्पोर डिवाइड करेगा मियोटिकली, कुछ पोर्शन, कुछ स्पेसिफिक सेल, वो मियोसिस करेंगे तो क्या बनेगा? स्पोर। स्पोर ग्रो करेगा, गैमेटोफाइट। कोई कंफ्यूजन है इसमें? बताओ जरा, किसी को कोई कंफ्यूजन है? फटाफट रिप्लाई करो और यही लेक्चर ओवर कर देते हैं। 141 ओके, ओवर ही करते हैं। कोई डाउट यहाँ पे बेटा? मनाली अभी क्लियर हुआ है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, ठीक। तो ये प्यारी सी एक लाइफ साइकिल बना लेना। इसका एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल अभी मैं पढ़ाऊंगी जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, बट आप ये एक छोटा सा बना लो, ठीक। अब गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। कोई प्लॉइडी नहीं चेंज हो रही है तो माइटोसिस चलेगा, क्लियर। फ्यूजन, डिप्लॉयड, देन अगेन मियोसिस कहाँ होगी? जस्ट हैप्लॉइड के पहले, तो यहाँ हो गई आपकी मियोसिस, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के लिए मियोसिस करना पड़ा। इसको स्पोरिक मियोसिस नहीं बोलेंगे वैसे, स्पोर जब डिप्लॉयड होता है और उसके बाद मियोसिस होता है तो वो स्पोरिक मियोसिस होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन के पहले मियोसिस हो गया तो स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ है, क्लियर। ओवर करो, बाकियों का रिप्लाई नहीं आया। पृथ्वी क्लियर है बेटा? चले गए हो क्या लंच करने? आलम, इकरा, ईशा, पार्थ, श्रावणी, जिया, बाकी बच्चे गायब हो गए, हमसे पहले ही लंच करने चले जाते तुम। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड डे, बाय बच्चों। कोई भी डाउट हो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, और उससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर लो एक्सरसाइज। यस